देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। साल था 1975। 6 देश जुटे थे, अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली। वह कोल्ड वॉर का दौर था। उस वक्त कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट की लड़ाई चल रही थी। उस वक्त कैपिटलिस्ट ने कहा हम ग्रुप बनाएंगे। इस ग्रुप में 1976 में कनाडा भी शामिल हो गया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के कुछ वर्षों बाद रूस आकर इस ग्रुप से जुड़ गया। पहले G6 फिर G8 हो गया यह ग्रुप। लेकिन रूस के अलग होने के बाद 7 देशों का समूह G7 रह गया। सबसे पहले बताते हैं कि G7 में G का मतलब क्या है। G का मतलब है ग्रुप, और अगर इसमें 7 देश हैं तो ये G7 हो गया, यानी ग्रुप ऑफ 7। दुनिया के 7 सबसे इंडस्ट्रियल देशों का समूह। यह देश है अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा। पहले इसमें रूस भी था, तब यह ग्रुप ऑफ 8 था। फिर जब रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से छीनकर खुद में मिला लिया, जिससे बाकी देश नाराज हो गए, उन्होंने 2014 में रूस को इस ग्रुप से बाहर कर दिया। उस साल रूस में ही यह सालाना सम्मेलन होने वाला था। 11 से 13 जून ये 2021 के G7 सम्मेलन का कैलेंडर रहा। G7 एक तरह का क्लब है, एकदम पॉश, एलीट, जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर देश इसके मेंबर हैं। ये लोग साल में एक बार मिलकर बैठते हैं, जो जरूरी लगता है उस पर बात करते हैं। इसी को G7 समिट कहते हैं। इस साल ये कार्बिस बे में हुआ। भारत के प्रधानमंत्री डिजिटली माध्यम से 12 और 13 जून को इस समिट में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने समिट के 3 सत्रों को किया संबोधित। G7 शिखर सम्मेलन के मुक्त समाज एवं मुक्त अर्थव्यवस्थाएं सत्र में मोदी ने अपने डिजिटल संबोधन में लोकतंत्र, वैचारिक स्वतंत्रता और स्वाधीनता के प्रति भारत की सभ्यतागत प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। मोदी ने आधार, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और JAM तीनों के माध्यम से भारत के सामाजिक समावेश और सशक्तिकरण पर डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्रांतिकारी प्रभाव को भी रेखांकित किया। G7 शिखर सम्मेलन के कोविड रोधी टीकों पर पेटेंट छूट संबंधी भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव पर विषय वस्तु आधारित चर्चा के लिए व्यापक समर्थन था। इससे पहले पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक सत्र को डिजिटल तरीके से संबोधित करते हुए कोरोना वायरस महामारी से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए एक धरती एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया था। G7 में किन देशों को किया जाता है शामिल? G7 में जो देश शामिल हैं वे कई मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर कायम है। ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं। G7 देश में सबसे बड़े निर्यातक हैं। इन देशों के पास सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। ये सभी 7 देश दुनिया में सबसे बड़े स्तर पर परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। वर्ष 2018 तक G7 में शामिल देशों की कुल संपत्ति $317 ट्रिलियन थी, जो विश्व की कुल संपत्ति का 58% हिस्सा है। ग्लोबल GDP में G7 देशों का 46% से भी ज़्यादा का हिस्सा है। भारत इसका हिस्सा नहीं। वक्त पर बाहरी देशों को उचित समय में हिस्सा लेने के लिए न्योता दिया जाता है। कई सारे संगठन को भी बुलाया जाता है। भारत बड़ी अर्थव्यवस्था है, आबादी में दूसरे नंबर पर है, इतना बड़ा व्यापार है। यहाँ इसके अलावा पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं में भी भारत का सहयोग चाहिए। G7 देशों के मुखिया से पहले मंत्री और डिप्लोमेट्स की एक मीटिंग होती है। हर सदस्य देश अपने क्रम से इसकी अध्यक्षता करता है और यह सम्मेलन 2 दिनों तक चलता है। G7 समिट में अब तक एनर्जी पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज, HIV एड्स और ग्लोबल सिक्योरिटी जैसे मसलों पर चर्चा हो चुकी है। समिट के अंत में एक मेमोरेंडम जारी किया जाता है, जिसमें उन मुद्दों का जिक्र होता है जिस पर सहमति बनी होती है। भारत इस संगठन का हिस्सा नहीं है। इस बार भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी को इस समिट में शामिल होने के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया था। क्या है भारत का रोल? G7 दुनिया के सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसके अंदर दुनिया के शक्तिशाली देश हैं। आज भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था को भी इसके अंदर आउटरीच सेशन के अंतर्गत इनवाइट किया गया। इस वर्ष सम्मेलन की थीम बिल्ड बैक बेटर है। इस बार के सम्मेलन में थीम के आधार पर कोरोना वायरस महामारी के बाद अगली महामारी के लिए खुद को तैयार रखने जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही। साल 2019 में जब फ्रांस ने इस समिट की मेजबानी की थी, तो उस समय पहली बार औपचारिक न्योते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी। पिछले वर्ष यानी साल 2020 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। ट्रंप ने भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, रूस को भी शामिल करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संगठन को G10 या फिर G11 कर देना चाहिए। कार्बिस बे में एकत्रित हुए G7 के नेता
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कार्बिस बे में जी शिखर सम्मेलन में इस समूह के नेताओं का स्वागत किया। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार ये नेता एक स्थान पर एकत्रित हुए। इन नेताओं की चर्चा में कोरोना वायरस का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। साथ ही धनी देशों के समूह के नेताओं द्वारा संघर्ष देशों के लिए टीका के कम से कम 1 अरब खुराक साझा करने के लिए प्रतिबद्धता जताए जाने की उम्मीद थी। दक्षिण पश्चिम ब्रिटेन में G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 50 करोड़ खुराक और जॉनसन ने कोविड-19 विरोधी टीके की 10 करोड़ खुराक साझा करने की प्रतिबद्धता जताई। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य जोर कोविड-19 से उबरने पर रहा। बाइडेन ने कहा कि हम अपने वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर दुनिया को इस महामारी से बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल है। उन्होंने कहा कि अपने वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर हम इस वैश्विक महामारी से दुनिया को छुटकारा दिलाने के लिए काम करेंगे। नेताओं की यह बैठक कार्बिस बे के एक रिजॉर्ट में हुई और इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में नई जान आने की उम्मीद है। कम से कम 15% न्यूनतम वैश्विक कर को औपचारिक रूप से अपनाया जाएगा। इसके लिए इन देशों के वित्त मंत्रियों के बीच एक सप्ताह पहले एक समझौता हुआ था। यह बाइडेन प्रशासन के लिए एक संभावित जीत है, जिसने बुनियादी ढांचा परियोजना के भुगतान के तरीके के रूप में वैश्विक न्यूनतम कर का प्रस्ताव किया। हालांकि G7 से अनुमोदन प्रक्रिया में यह सिर्फ एक कदम दूर है तथा उम्मीद है कि कई देशों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जॉनसन के लिए 2 वर्षों में पहला जी शिखर सम्मेलन ब्रेक्जिट के बाद वैश्विक ब्रिटेन के इसके दृष्टिकोण को सामने रखने का एक मौका है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत के लिए कही यह बात। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने G7 समूह के महत्वपूर्ण सम्मेलन से पहले भारत और अन्य देशों के लिए कोरोना वायरस टीकों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की आपूर्ति को आसान बनाने की उम्मीद की और कहा कि ऐसा कोई कदम उनकी ज़रूरतों के लिए उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ अफ्रीकी देशों की मदद के लिए भी जरूरी है। मैक्रोन ने पेरिस में सम्मेलन में कहा कि वह कोविड-19 विरोधी टीके पर से स्थायी रूप से पेटेंट हटाने के लिए विश्व व्यापार संगठन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव का भी समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि फ्रांस G7 सम्मेलन में इस मुद्दे को उठाएगा। उन्होंने कहा कि फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका G7 शिखर सम्मेलन में प्रस्ताव पेश करेंगे। राष्ट्रों को बौद्धिक संपदा अधिकारों में छूट पर काम करना चाहिए। आज के लिए दें इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।